दोस्तों, अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया चैंपियन ट्रॉफी 2025 का दूसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के दूसरे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। तंजीद हसन और सौम्य सरकार के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में बांग्लादेश की इन उम्मीदों को मोहम्मद शमी ने तोड़ दिया और इस ओवर में सौम्य सरकार को मोहम्मद शमी ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। सौम्य सरकार इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। सौम्य सरकार के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी का दूसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा ने नए बल्लेबाज और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। नजमुल हुसैन शांतो भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए। पहले दो ओवरों में ही बांग्लादेश की टीम ने अपने दो बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मिराज मैदान में उतरे थे और फिर तंजीद हसन और मेहंदी हसन मिराज ने यहां से बांग्लादेश की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, जहां पर तंजीद हसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने बल्लेबाजी कर रहे मेहंदी हसन मिराज को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। मेहंदी हसन भी आज 10 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी, तो वही अब बांग्लादेश की बल्लेबाजी दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर तौहीद हदोए आए थे, लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए। अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर में बांग्लादेश की बल्लेबाजी को ही हिलाकर रख दिया और अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके तंजीद हसन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। तंजीद हसन 25 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं अक्षर पटेल ने अपनी अगली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए मुशफिकुर रहीम को भी केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। मुशफिकुर रहीम इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए। देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को केवल 10 ओवरों के भीतर ही खो दिया था। बांग्लादेश की पूरी बल्लेबाजी भारतीय टीम की इस गेंदबाजी को देखकर हैरान थी। अब बल्लेबाजी के लिए जाकिर अली आए थे और फिर यहां से जाकिर अली और तौहीद हदोए ने मिलकर बांग्लादेश के पारी को संभाला और बांग्लादेश के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी। दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने डटकर बल्लेबाजी करी और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों द्वारा दोनों ही बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों को लगातार जीवन दान मिले और इसी के चलते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब कहीं ना कहीं भारतीय टीम की गेंदबाजी भी दबाव महसूस करने लगी। यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी अब आसानी से भारतीय गेंदबाजी पर रन बना रहे थे, जिसने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। एक समय पर 100 रनों के भीतर सिमट दिख रही बांग्लादेश की इस टीम ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी और फिर इसी बीच जाकिर अली ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तौहीद ने भी एक गजब का चौका लगाते हुए खुद का भी अर्धशतक पूरा कर लिया। यह साझेदारी अब 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा दबाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि इस साझेदारी ने बांग्लादेश की टीम पर से दबाव पूरी तरह खत्म करके भारतीय टीम पर डाल दिया था। अब दोनों ही खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार कर रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे।
भारतीय गेंदबाजी पर दबाव लगातार बढ़ने लगा था। तौहीद और जाकिर अली ने मिलकर अब अपनी टीम को 189 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने सेट हो चुके जाकिर अली को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। जाकिर अली 114 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने लगभग 150 रनों की बांग्लादेश की इस गजब की साझेदारी को अब तोड़ दिया था। तो वही इस विकेट के साथ ही मोहम्मद शमी ने अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए रिशाद हुसैन आए थे और रिशाद हुसैन ने आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल को एक ही ओवर में रिशाद हुसैन ने एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने रिशाद हुसैन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। रिशाद हुसैन इस मुकाबले में 12 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश के पास बस 3 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए तंजीम हसन साकिब आए थे, लेकिन तंजीम हसन साकिब को भी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तंजीम हसन साकिब इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। मोहम्मद शमी की लाजवाब गेंदबाजी ने फिर एक बार भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए तस्कीन अहमद मैदान में उतरे थे, लेकिन अब सभी की नजरें तौहीद के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि वह अपने एक ऐतिहासिक शतक से कुछ ही रन दूर थे। और फिर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे तौहीद ने इसी बीच अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। बांग्लादेश के कप्तान ने खुद खड़े होकर तौहीद की इस गजब की पारी के लिए तालियां बजाई, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे तस्कीन अहमद को मोहम्मद शमी ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। तस्कीन अहमद इस मुकाबले में 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने इसी के साथ अपने 5 विकेट इस मुकाबले के पूरे कर लिए। अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान आखिरी विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन आखिरी ओवर में हर्षित राणा ने शतक लगाने वाले तौहीद हदोए को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट कर दिया। लेकिन तौहीद हदोए की इसी शतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश की टीम ने 228 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 229 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस गजब की ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में अपनी टीम के लिए एक लाजवाब शुरुआत दिलाई। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपने बल्ले से उसी पुराने फॉर्म में नजर आ रहे थे जिससे पूरा विश्व क्रिकेट डरता था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से बांग्लादेश की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे, तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। अब बांग्लादेश की गेंदबाजी शुरुआत में ही दबाव में आ चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा की इस तरह की बल्लेबाजी से यह मुकाबला बांग्लादेश की टीम से बहुत ही दूर निकलने लगा था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 19 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए तस्कीन अहमद ने बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को रिशाद हुसैन के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 36 गेंदों में 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके शुभमन गिल और विराट कोहली ने मिलकर फिर एक बार एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। शुभमन गिल जो इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, वह अपनी टीम के लिए आसानी से रन बना रहे थे, तो वही नए बल्लेबाज विराट कोहली का भी उन्हें साथ अब मिलने लगा था। विराट कोहली और शुभमन गिल की इस साझेदारी ने फिर एक बार बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को दबाव में डाल दिया था। शुभमन गिल और विराट कोहली की इस साझेदारी ने अब भारतीय टीम को 112 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन ने सेट हो चुके विराट कोहली को सौम्य सरकार के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 38 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार बांग्लादेश की गेंदबाजी ने भारतीय
भारतीय टीम की एक महत्वपूर्ण साझेदारी तोड़ दी थी। बांग्लादेश के पास वापसी करने का यह बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर श्रेयस अय्यर और सेठ हो चुके शुभमन गिल ने मिलकर फिर एक बार एक साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी। इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस को गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 17 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। भारतीय टीम पर अब दबाव बढ़ने लगा था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और अक्षर पटेल ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन ने नए बल्लेबाज अक्षर पटेल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 12 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला फंस चुका था। बांग्लादेश की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय टीम के लगातार विकेट अब निकाल लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से दबाव में दिख रही भारतीय टीम को केएल राहुल और सेट हो चुके शुभमन गिल की इस जोड़ी ने फिर एक बार संभाल लिया और एक और महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। लगातार विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ती जा रही थी, लेकिन ऐसे में केएल राहुल और शुभमन गिल की इस साझेदारी ने भारतीय टीम को मजबूती दी और फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करने का मौका दिया। दोनों की साझेदारी ने अब फिर एक बार बांग्लादेश की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। दबाव फिर एक बार बांग्लादेश की टीम पर दिखने लगा था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब यह साझेदारी बांग्लादेश की इस मुकाबले में जीत की हर एक उम्मीद को खत्म करती जा रही थी। केएल राहुल और शुभमन गिल की इस लाजवाब साझेदारी ने एक नाजुक समय पर आकर भारतीय टीम को मुश्किल से बाहर निकाला था, लेकिन अब सभी की नजरें शुभमन गिल के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि भारतीय टीम का यह उपकप्तान अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुका था और जब भारतीय टीम को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, तब पारी के 45वें ओवर में शुभमन गिल ने एक गजब का चौका लगा दिया और उसके अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अद्भुत शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल की इस लाजवाब पारी के लिए सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाई। भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल की इस गजब की पारी ने एक मुश्किल मौके पर अपनी टीम को विरोधी टीम के सामने झुकने नहीं दिया और फिर अंत में शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने एक गजब का छक्का लगाते हुए भारतीय टीम को इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से जीता दिया। दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपने गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से भी सभी का दिल जीत लिया। भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने इस रोमांचक मुकाबले में 129 गेंदों में 10-1 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप शुभमन गिल की इस अद्भुत और शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।